नमः पार्वती पते। यमराज आया 5 साल पूरा तो ध्यान देना। यमराज की गति मृत्यु लोक का वो देवता है ना, मृत्यु का देवता, मृत्यु के देवता मृत्यु लोक तक की उनकी सीमा है। भीतर नहीं जा पाया तो उन्होंने अपने पास को फेंका, गले में पड़ा मार्कंडेय जी का। मार्कंडेय पार्थिव, देखो पार्थिव में बार बार कहता हूँ, पार्थिव कहाँ कहाँ की बनाई जाती है? सोने की पार्थिव बनाई जाती है, पारक की पूजा की जाती है, और तो गौ माता की गोबर से भी पार्थिव बना करके पूजा करने के लिए बहुत सारे विधान। एक कारण विशेष, जब घर में है कहीं कला है तो नदी के दोनों छोर का मिट्टी का मिश्रण करके पार्थिव बना करके पूजा करने के विधान है। आज मेरे मार्कंडेय जी ने बालू का निर्माण किया और महामृत्युंजय का जाप संपुट लगा के, कभी केवल हम लोगों ने केवल मंत्र बोला, केवल मंत्र बोला, संपुट लगा के मंत्र में बोलूं ओम ह्रां जौं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीर्मामिता ओम स्वः भुवः भुः ओम सः सुं ह्रां। ये संपूर्ण, आगे भी संपूर्ण, पीछे भी संपूर्ण, ये पूरा मंत्र। मंत्र का अर्थ बता दो क्या है, सुनो। बाल्की फूटू होता है ना हमारे तरफ, बाल्की है ना, कई लोग नहीं जानते। बाल्की फूटू होता है, वो नार छोटा सा रहता है वो। आज जब वो बाल्की जब वो पक जाता है ना, वो पक जाता है तो नार से अपने आप को अलग कर लेता, अपने आप अलग हो जाता है। ये मंत्र का अर्थ है भाई। मानो मार्कंडेय जी ने कहा कि हे महामृत्युंजय, मैंने आपको मृत्युंजय माना तो प्रभु मृत्यु मेरे पीछे है, मैं आपका प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं जैसे वो फल पकने पर वो बेला नार से अलग हो जाता है, बस प्रभु मृत्यु से मैं भी आपकी कृपा से अलग हो जाऊं, बस आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। उनकी भक्ति से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, देवता धुंध भी बजा करके फूल की वर्षा। यमराज 5 फेंका, उन्होंने कहा नर्मदे हर हर संभवाय चमनो भवाय। भगवान और कहीं थोड़े, वो कहीं पार्थिव से प्रकट हो गए। हाँ, और पैर से प्रहार किया है, कहाँ? यमराज को। अरे यमराज महाराज क्षमा करना, इनकी गति आज ही खत्म हो रही है, इनकी गति आज ही 5 साल के लिए आया है। शंकर जी ने कहा 5 साल के लिए आया था, ये मृत्यु लोक की गणना कानून वहां की चलेगी, 5 साल वहां जी लिया, लेकिन ये तो शिवलोक है। मैं अजर अमर अविनाशी, कौन? त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबक महादेव, मैं ही योनि, मैं ही बीज हूँ। मत भयात वर्ष तो देवो भग, मैं सृष्टि का संचालक हूँ। हाँ, महादेव सृष्टि का संचालक हूँ, चंद्र की हूँ चंद्रिका, अग्नि की हूँ उष्णता, सूर्य की प्रकाश और तेज बल भारी हूँ, जल की हूँ शीतलता, वेद की ऋचा भी मैं ही 6 शास्त्र और मैं ही वेद चारी, जननी हूँ जगत की, और समय आने पर महाकाल रूप में सबको मैं मारी हूँ, महाकाल विनाश। यमराज ये मार्कंडेय को 5 साल मृत्यु वरदान के हिसाब से ये जी गया, लेकिन मैं अपनी आयु का 5 साल मैं मार्कंडेय को देता हूँ। यमराज ने कहा प्रभु भोले बाबा मैं कहाँ रहूंगा? कहा वो तुम्हारी समस्या, तुम रहो चाहे मत। यमराज एक पद है, पद भी छूटता है मेरे विज्ञान में। ब्रह्मा एक पद है, इंद्र एक पद है। अभी की अवस्था में जिस गणना में हम लोग जी रहे हैं ना, मेरे जितने सब सम्मानित जन बैठे हो, ब्रह्मा जी का फोटो जवान के रूप में आप लोगों ने देखा होगा क्या? युवा के रूप में नहीं, हम लोग संकल्प गाते हैं द्वितीय परार्धे, मतलब देवों की आयु के हिसाब से ब्रह्मा जी 50 वर्ष पूरे कर चुके हैं। द्वितीय परार्धे ब्रह्मा का बुढ़ापा आ गया है, ये हम लोग संकल्प बोलते हैं, इसलिए ब्रह्मा का जो देखते वो सही है। तो मैं अपनी आयु का मार्कंडेय को दिया, और मार्कंडेय आज भी अमर है मेरे बाबा विश्वनाथ त्र्यंबकेश्वर कृपा से।
क्यों? अब इनको हम लोग थोड़ा से परिभाषित करें, क्यों इतना वरदान मिला उनको? केवल और केवल और केवल केवल प्रणाम करने से उनको इतना बड़ा सम्मान और आशीर्वाद मिला। तो प्रणाम करना कोई बड़ी बात भी है, सरल नहीं है। ध्यान देना, मैं पहले भी कहा, सम्मान दोगे तभी सम्मान पाओगे। प्रणाम क्यों करना चाहिए? क्योंकि प्रणाम करने से मनुष्य के जीवन में विनम्रता आती है, और विनम्र आदमी ही वही सबसे बड़ा विद्वान। एक सूक्त है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है विनम्रता प्रदान करता है, और विनम्र आदमी दिख जाए ना, उनको सभी को सम्मान। बड़े हैं हमारे एक परिचय के हैं, एक परिचय के, वो 70-80 साल के हैं, हमारे आसपास के हैं। कौन है, नाम बाद में बताएंगे। वो छोटा बच्चा भी दिखता है ना, राम राम बाबू को झुक के राम राम बाबू, क्या है ये? भक्ति है। और हम लोग, ये हमसे बड़ा है उनको करें, और छोटा है तो ऐसा नहीं। सम्मान सबको देना चाहिए। हाँ, वो व्यवहारिक पक्ष है, बड़ों को प्रणाम करें, छोटों को स्नेह करें, लेकिन शिव की कथा यही कहती है, सीधी बात, सम्मान दोगे सम्मान पाओगे। प्रणाम की कितनी सुंदर परंपरा है। दंडवत प्रणाम हम लोग करते हैं, लेकिन स्त्रियों को, जो बेटियां होती हैं, उनको दंडवत प्रणाम करने के विधान नहीं हमारे शास्त्र। क्यों? माँ का जो स्तन होता है ना, वो पृथ्वी से भी ज्यादा गौरवनीय होता है। ध्यान, माँ का जो गर्भ है वो जीवन देता है मनुष्य को। इसलिए स्त्री का स्तन, स्त्री का कोक्षी मतलब ये कोख धरती में स्पर्श नहीं होना चाहिए। इसलिए आंचल लेकर के उनको विधिवत प्रणाम करने के विधान। वेदी है, मत्था टेक के प्रणाम करो, लेकिन साष्टांग प्रणाम करने की परंपरा केवल पुरुषों की। ऐसा कि नहीं कभी यहाँ पर कोई अधिकार की बात करो, उनको कोई ऐसा इनसे वंचित किया गया, ऐसा नहीं। आजकल तर्क करने वाले बहुत, तर्क नहीं कुतर्क करने वाले बहुत। अध्यात्म में कुतर्क और तर्क की कहीं कोई जगह नहीं है। ज्यादा चर्चा और विलंब ना करूं, यहीं पर अपनी वाणी विराम दूं, लेकिन इतना ही कहूंगा, ये कथा हम सबको यही सिखाती है, हम मनुष्य हैं और मनुष्यों की जिम्मेदारी मानवता को जीवित रखना, मानवता को बनाए रखना हमारी आप सबकी जिम्मेदारी। कथा मेरी यही कहती है, आप सब लोग मिल करके 5 दिन से अपने अन्य कार्यों से निवृत्त होकर के या कार्य को त्याग करके मेरी कथा को आप लोगों ने सम्मान दिया। मेरा सम्मान नहीं, ध्यान देना, ये पुराण साक्षात शिवमय है, ये त्रयंबक है, महामृत्युंजय है, महारुद्र है। इस कथा को आप लोगों ने सम्मान दिया, शिव को आप लोगों ने सम्मान दिया, और मैं यही समझूंगा इनके पीछे मैं भी बैठा हूँ, तो आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया। अब इस सम्मान के लिए शिव को साक्षी मान करके, मेरे पुराण को साक्षी मान करके, मेरे गोपाल जी को साक्षी मान करके, मेरे महामाया भगवती जिनके गोद में बैठ करके मैं एक प्रसाद आप लोगों को दे रहा हूँ। बस मेरी मंगल कामनाएं आप सबके लिए, आप सबके हृदय में बाबा विश्वनाथ की, भोलेनाथ की, महादेव की कृपा अशेष अनंत अनवरत बनी रहे। आप सदैव आप अध्यात्म से जुड़ करके आप राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें, समाज के नव निर्माण में आप सबका योगदान हो, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसी मेरी भावना आप सबके लिए। और पुनः एक बार हाथ जोड़ता हूँ व्यासपीठ से, आप सबके हृदय में बैठे, आप सबके हृदय में बैठे मेरे महादेव और पार्वती जो बैठी हैं, और सबको मैं अपनी व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। पाप पाप कर्मा हूँ, पाप आत्मा पाप स्वभाव, राजमान पार्वती माँ, सब पाप हरो भो, काल हरो, कष्ट हरो, दुख हरो, दारिद्र हरो, सब पाप हरो भो सर्वदा। कथा के साथ साथ नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष कहो कार्यक्रम के लिए माध्यम बने हैं हमारे परम स्नेही स्वर्गीय डॉक्टर राम कुमार जी महोदया, उनके धर्मपत्नी सरला महोदया, उनके चिरंजीव पुत्र और उनके पुत्र बधू, साथ में आप पूरे जनमानस, आप सबका भी सहयोग बहुत सुंदर रहा है। पुनः आप सबको व्यासपीठ से साधुवाद और पुनः ब्राह्मण के नाते आशीर्वाद मैं पुनः दूंगा। आने वाला हर पल मेरे विश्वनाथ की कृपा से आप सबका मंगलमय हो। बस यही क्रम में कुछ भेंट दक्षिणा का चौधरी को कुछ 2 मिनट समय दूंगा, आरती होगी, प्रसाद लेकर आप लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे आप सभी। और सरला महोदया के यहाँ भी सावन 2 महीना का है, तो 2 महीना पार्थिव पूजा परात में जैसे मिट्टी रोज का
हमारे महुई बनाती हैं। इनके परिवार में रोज 2 महीने का पार्थिव चल रहा है। अभी पूरा सावन पूर्णिमा तक चलेगा। जो अभी पूजा हम लोग किए ना, वो अभी 2 महीने तक इनके यहाँ लगातार चल रहा है। अब इन्होंने अपने पुण्य में मुझे भी शामिल किया। अभी पूर्णिमा तक इनके यहाँ पूजा वगैरह फिर से चलेगा, फिर पूर्णा होगी। और बस इन्हीं भाव के साथ अपनी वाणी को विराम। यदक्षरम पदभ्रष्टम मात्रहीन विभवे तत्सर क्षमताम प्रसीद परमेश्वरो, प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद परमेश्वर। एक कीर्तन और उसके बाद फिर पद। गोविंद गोविंद गाइए, नंदा के लाल कृष्ण गाइए। नंदा के लाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए, नंदा के लाल कृष्ण, नंदा के लाल कृष्ण गाइए, यशोदा के लाल कृष्ण गाइए। नंदा के लाल कृष्ण गाइए, यशोदा के लाल कृष्ण गाइए।